सुप्रभात बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हाँ टीचर। हेलो। टीचर। हाँ, ओके ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑनलाइन अध्यापन को। देखो, अभी अभी दीपावली की छुट्टी खत्म हो गई है ना? और हम सब दीपावली के छुट्टी के बाद दूसरे सत्र में अभी प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरे सत्र के पहले ही ऑनलाइन पाठ में आप सबका मैं श्रीमती आचार्य, मेरी सहपाठियां श्रीमती कारंडे और श्रीमती बावधनकर आप सबका स्वागत करते हैं। आज पहला दिन है और हमारा हिंदी का विषय है। देखो, पहले सत्र में हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में तो आपने सब कुछ ध्यान में रखा होगा। अभी दूसरा सत्र शुरू हुआ है और दूसरे सत्र में जो जो पाठ है या कविताएं है या फिर ज्यादा की जानकारी है वो सब हम आपको दिलाने वाले हैं। जब तक स्कूल शुरू नहीं होता तब तक हमारा ये ऑनलाइन अध्यापन शुरू रहने वाला है। देखो, आज हम आपने हेलो 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 टीचर। हेलो टीचर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अभी मुझे एक बताओ कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, दिन और रात होते रहते हैं अपने यहाँ। जब पृथ्वी सूर्य का टीचर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ आपको। अभी आ गई? अभी आ गई है क्या? हाँ हाँ, जब पृथ्वी परिवलन और परिभ्रमण करती है तो दिन और रात होते हैं। मालूम है आपको? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है ना? तो फिर दिन और रात जब होते हैं तो दिन में हमें किससे रोशनी मिलती है? किससे रोशनी मिलती है दिन में? सूरज। हाँ, सूरज की रोशनी मिलती है। और रात में? रात में चंदा। हाँ, चांद से रोशनी मिलती है। तो दिन में जो हमें सूरज की रोशनी मिलती है उस रोशनी का कौन सा फायदा या कौन सा उपयोग हम कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज हम इस पाठ में लेने वाले हैं। और पाठ का नाम है सौर ऊर्जा। क्या नाम है? सौर ऊर्जा। सौर यानी सूरज और ऊर्जा यानी सूरज से मिलने वाली ऊर्जा। ये सूरज से मिलने वाली जो ऊर्जा है इसका बहुत सारा उपयोग हम कर सकते हैं अपने जीवन में। उसका उपयोग करके हमारा जीवन हम बेहतरीन बना सकते हैं। अभी देखो, ये सौर ऊर्जा, इसका मतलब है सूर्य की ऊर्जा। सूर्य से डायरेक्टली जो हमें ऊर्जा मिलती है, उसकी जो रोशनी हमें मिलती है, ये सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा माना जाता है। और ये सौर ऊर्जा का जो रूप है वो साफ सुथरा रहता है, प्रदूषण रहित होता है। और ये सूर्य की जो ऊर्जा है वो अत्यधिक मात्रा में और अक्षय रूप में हमें मिलती है। अक्षय इसका मतलब है कभी भी इसमें खंड नहीं होता है। सूरज तो हर रोज उगता है, हर रोज हमें रोशनी मिलती है, कभी भी खत्म नहीं होती। और ये जो विद्युत ऊर्जा होती है वो क्या होती है? बीच बीच में कट हो जाती है, मालूम है ना? विद्युत ऊर्जा जो है वो बीच बीच में कट हो जाती है, लेकिन ये सूर्य की ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, वो अक्षय मात्रा में ही होती है। और देखो, ये जो कोल यानी कोयला, गैस जो हम यूज करते हैं घर में, और ऑयल, क्रूड ऑयल तो मिलता है, क्रूड ऑयल से गैस मिलती है, कोयला मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इस सूर्य की ऊर्जा की मात्रा धरती पर मिलती है
ये जो पूरा जग है, दुनिया है, इस दुनिया को जो सूर्य की ऊर्जा मिलती है, ये कोयला, गैस और तेल के अंदाज से 130 गुना अधिक मिलती है। कोयले से जितनी ऊष्मा या ऊर्जा हमें मिलती है, गैस से जितनी ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है, या तेल से जितनी ऊर्जा हमें मिलती है, उससे 130 गुना अधिक इस सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि और अगले 500 या 600 करोड़ साल तक सूरज की किरणें धरती पर उपलब्ध रहेगी। तो हमारा जीवन तो कितना से 100 वर्ष है ना, लेकिन ये सूर्य की ऊर्जा हमें 500-600 करोड़ तक मिलने वाली है। इतना ही नहीं कि इस सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधों, ये जो पेड़ रहते हैं, जीव जंतु, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, वन्य पशु है, सब कुछ जलवायु द्वारा विभिन्न जाते हैं। ये सौर ऊर्जा का उपयोग ये पेड़ पौधे भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, जलवायु भी करता है। सभी जगह पे इस सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, दुनिया भर में ये जो पृथ्वी का गोल घूम रहा है, उस पे पूरी दुनिया आपको दिखाई देगी, पूरे देश सब। तो दुनिया भर में सौर ऊर्जा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक हो रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। क्योंकि क्या होता है, जब कहाँ पे इमारतें बनाने हो, कारखाने बनाने हो, तो ये पेड़ पौधों को काटा जाता है। रोड बनाने हो बड़े बड़े, तो पेड़ पौधों को काटा जाता है, और उससे पर्यावरण का संतुलन दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। और अभी पूरी दुनिया के लोग इस पर्यावरण के बारे में अभी क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। इसके लिए सब सौर ऊर्जा का पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होने वाली बिजली की कीमत ज्यादा होने के कारण सभी जगह पर सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। अभी देखो, ये पारंपरिक ऊर्जा से हमें जो बिजली मिलती है, कोयला, गैस, ऑयल और पानी, इससे जो हमें बिजली मिलती है, उस बिजली का बिल भी बहुत आता है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, सभी को बहुत बहुत बिजली का बिल आया है। सभी जगह पे आंदोलन छेड़ रहे हैं लोग अभी कि बिजली का बिल कम कर दो। लेकिन जब हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो बिजली का बिल भी हमें कम आता रहेगा, क्योंकि हम सूरज की ऊष्मा का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया में अभी क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा हमें मिलती है, तो इस सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करना पड़ता है। तो ये ऐसे ही परिवर्तित हो जाती है कि हमें ऊर्जा मिल गई और उसका उपयोग हमने बिजली की तरह कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सोलर पैनल का उपयोग होता है। उसके लिए एक यंत्र रहता है और उससे सौर ऊर्जा का विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। अब ये कौन सा है, ये हम आगे देखने वाले हैं। देखो, अगर आप भी घर में सोलर पैनल लगाने को चाहते हो, लगवाना चाहते हो, तो आपको इसकी विस्तृत जानकारी लेना आवश्यक है। इसके लिए आज हम इस सौर पैनल यानी सोलर पैनल का उपयोग और वो कैसे होता है, ये सब जानकारी हम लेने वाले हैं। तो अब ये सोलर पैनल क्या होता है, देखो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है पूरा। तो देखो, ये सोलर पैनल ये उपकरण है जिसकी मदद से, हाँ दिखाई देता है ना, ये देखो ये सोलर पैनल, ये जो घर पे लगा हुआ है, ये इसको सोलर पैनल कहते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है, देखो कि इसकी ये सूरज की किरणें उसके ऊपर आती है ना। ये देखो सोलर पैनल सूर्य प्रकाश का रूपांतरण डीसी विद्युत में किया जाता है।
और ये इन्वर्टर लगाया जाता है। तो ये डीसी का रूपांतरण बाद में ये नेट मीटर लगाया है। तो दिन भर में जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो अन्य उपकरणों के लिए यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। और जो अतिरिक्त अन्य उपकरण मीन्स ये घर में जो हम यूज करते हैं ना बिजली पूरी, ये देखो उससे ज्यादा बिजली उत्पन्न हो गई तो इस इधर देखो ये दिखाई देता है लाल कलर का, ये एमएससीबी की जो बिजली रहती है उसमें वो आगे निकल जाती है। देखो अतिरिक्त वीज नेट मीटर द्वारे एमएससीबी ला निर्यात केली जाते व रात्री आयात केली जाते। दिन भर जो ऊर्जा निकलती है इसमें से वो घर में यूज करने के बाद, उपकरणों के साथ यूज करने के बाद जो ज्यादा की बिजली होती है वो एमएससीबी को पास की जाती है। और रात को जब हम फिर से बिजली का उपयोग करने लगते हैं तभी ये सौर ऊर्जा की बिजली हमें फिर से वापस मिलती है घर में यूज करने के लिए। तो ये उपकरण जो है उसमें क्या लगा रहता है जिससे वो बिजली उत्पन्न होती है। ये वो उपकरण है जिसकी मदद से सूरज की किरणों को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सिलिकॉन से बने फोटोवोल्टिक सेल होते हैं और सूरज की रोशनी, इसमें फोटोवोल्टिक सेल रहते हैं तो उसमें सूरज की रोशनी जब इस सेल पर पड़ती है तो फोटोन की ऊर्जा अवशेषित होकर पैनल में सक्रिय होकर विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें जो सेल रहते हैं सिलिकॉन से बने वो सूरज की जो ऊर्जा होती है वो शोषित कर लेती है और शोषित करने के बाद ये जो इन्वर्टर है उसमें वो आ जाती है और उसका रूपांतरण विद्युत में होता है और वो हमें घर पे मिलती है। अभी आगे देखो अभी इस सोलर पैनल लगाने का महत्व क्या होता है। तो इसका महत्वपूर्ण फायदा यह है कि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये जो हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से बिजली लेते हैं उससे पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान होता है। तो इससे हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। ये विद्युत उत्पन्न होते हुए ना विषारी गैस का निर्माण होता है, ना ध्वनि प्रदूषण होता है और ना ही वायु प्रदूषण होता है। इसीलिए कौन सा भी प्रदूषण ना होने के कारण पर्यावरण को कौन सा भी नुकसान नहीं होता और कम दाम में हमें ये बिजली मिल जाती है। अभी देखो अपना जो भारत देश है वो क्या है, वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब है इस हमारे देश में खेती ज्यादा की जाती है। खेती में बहुत सारे लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। आजकल इस खेती में भी सौर ऊर्जा से निर्मित बिजली का भरपूर उपयोग किया जाता है, ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि खेती को पानी देने के लिए या फिर दूसरे औजारों का इस्तेमाल करने के लिए जो बिजली लगती है उस बिजली का बिल किसानों को भरने के लिए होता ही है, क्योंकि वो गरीब होते हैं, उनका इतना इनकम नहीं होता है। तो इसीलिए पंप वगैरह चलाने के लिए खेती में सौर ऊर्जा से निर्मित बिजली का उपयोग किया जाता है। सरकार ने भी इसके लिए क्या किया है, किसानों के लिए बेहतरीन परियोजनाएं शुरू की है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए उन्हें कम दाम में ये सोलर पैनल वगैरह लगा के मिल सकते हैं। सिर्फ खेती में ही इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का विस्तार व्यावसायिक मेट्रो स्टेशन, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, इस सभी क्षेत्रों में अभी होने लगा है। अभी सौर ऊर्जा पर चलने वाले सब वाहने तैयार हो चुकी है। आगे आगे देखो ये जो पेट्रोल है, डीजल है, उस पर जो कारें या वाहने चलती है उससे अधिक वाहन सौर ऊर्जा पर चलने लगेंगे। अभी आगे देखो, अभी ये सौर ऊर्जा का जो उपयोग है
वो हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो देखो। सिर्फ खेती करने के लिए या फिर घर में बिजली बनाने के लिए, बिजली लगाने के लिए ऐसा नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग में बहुत सारे उपकरणों में हम कर सकते हैं। ये जो सौर ऊर्जा है वो रोशनी और ऊष्मा दोनों के रूप में हमें प्राप्त होती है। देखो सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है तो, और ऊष्मा भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलता है। तो ये जो सौर ऊर्जा हमें मिलती है उससे हम रोशनी और ऊष्मा दोनों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और इसका उपयोग अनाज सुखाना, यानी अन्य खेती में से निकालते और वो धान सुखाते हैं, खाना पकाना, टीवी, रेडियो, टेलीफोन इत्यादि को चलाना, ये सबके लिए ये सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जब हम सौर ऊर्जा की बिजली दिलाते हैं उसके ऊपर हम टीवी, रेडियो, टेलीफोन ये सब चला सकते हैं, अनाज सुखा सकते हैं, खाना पका सकते हैं। तो अभी ये सौर ऊर्जा का उपयोग करके बन सकता है, देखो सोलर कुकर बन सकता है। ये जो इधर मैंने उपयोग लिखा है उसकी हम एक एक करके जानकारी ले वाले। देखो सौर ऊर्जा से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो सोलर कुकर बना सकते हैं, डिश सोलर कुकर बना सकते हैं, सोलर मोबाइल चार्जर बना सकते हैं, सौर वायु ऊष्मन बना सकते हैं, सौर लालटेन बना सकते हैं, सौर जल पंप बना सकते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण हो सकता है और घरेलू सौर प्रणाली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम इतना सौर ऊर्जा का हम इतना सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने के लिए भी उपकरण तैयार किया है, उसका नाम है सौर ऊष्मक, जिससे सूरज की रोशनी का उपयोग करके, सूरज का ऊष्मा का उपयोग करके हम अपना पानी भी गर्म कर सकते हैं। ये पानी गर्म करने से क्या होता है, स्नान के लिए गर्म पानी लेते हैं ना, उसके लिए भी ये सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो उससे क्या होता है, बिजली बचत कम हो जाती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हो जाता है। इसीलिए और ऊष्मक भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे इस इधर जो मैंने लिखा है उसका एक एक करके हम जानकारी लेने वाले हैं। देखो पहला कौन सा है, सोलर कुकर। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये कांच की पेटी के जैसा है और यहाँ जो लगा हुआ है वो आईना है। ये जो ढक्कन है वो भी कांच का है और ये जो पेटी है उसमें ये 4 डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये जो उपकरण है वो सूरज में रखा जाता है, सूरज की रोशनी में रखा जाता है और ये ऐसा उपकरण है जिसमें खाना बनाया भी जाता है और गर्म भी किया जाता है। इसमें कुछ ईंधन का उपयोग हमें करने को नहीं होता, ईंधन का उपयोग इसमें नहीं होता है, जैसे हम गैस लगाते हैं या फिर डालते हैं, कौन सा भी ईंधन इसमें उपयोग नहीं होता है। सिर्फ इसे धूप में रखकर खाना बनाते हैं और इसमें गर्मी शोषित करने के लिए अंदर से काला रंग दिया होता है और ऊपर कांच का ढक्कन होता है। ये जो डिब्बे आपको दिख रहे हैं उसका जो ऊपर का जो ये ढक्कन है ना वो सब काले रंग का होता है। ये जो पेटी होती है उसमें भी सब काला रंग दिया होता है और ये ऊपर कांच का ढक्कन रहता है और इधर आईना रहता है। जब हम इसको सूरज में रखते हैं, सूरज की रोशनी में रखते हैं, तो होता है ये डिब्बों में हम अपना अनाज रखते हैं, जैसे चावल और फिर जो कुछ बनाना है हमें वो हम इसमें रखते हैं, ढक्कन लगाते हैं और ऊपर से ये कांच का ढक्कन लगा देते हैं। ये जो आईना है इसके ऊपर रोशनी जब गिरती है सूरज की तो वो परावर्तित होके इस कांच के अंदर जाती है और ये जो हम डिब्बे रखते हैं उसमें से खाना
पक जाता है। काला रंग इसलिए रखते हैं क्योंकि काला रंग ऊष्मा ज्यादा शोषित करता है। देखो, जब मई महीना आता है और हम काले रंग के कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत गर्मी होती है, क्योंकि काला रंग सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा शोषित कर लेता है। लेकिन जिस प्रकार इसका हम उपयोग कर सकते हैं, उस प्रकार ये उपकरण इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ये उपकरण निकामी हो जाता है। देखो, सावधानी कौन सी बरतनी है, तो इसके अंदर पानी नहीं गिरना चाहिए, इसे उठाते समय कांच नहीं टूटनी चाहिए। जब कांच टूट जाएगी, पानी गिर जाएगा तो ये उपकरण निकामी हो जाता है। और इसके ऊपर वजनदार वस्तु नहीं रखनी चाहिए, जैसे कुछ वो ढक्कन लगाने के लिए वजनदार वस्तु हम रखते हैं, पत्थर वगैरह, वो कुछ भी नहीं रखना चाहिए। तो ये उपकरण इस्तेमाल करते समय ये सावधानियां बरतनी चाहिए। अभी आगे देखो कौन सा उपकरण है, डिश सोलर कुकर। ये जो डिश है, इसके ऊपर देखो ये रिंग लगा रखी है, इसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं और ये सीधा सूरज की रोशनी में रखा जाता है और सूरज की रोशनी से ये इसमें खाना बन जाता है। इसका आकार बड़ा होता है और रिफ्लेक्टर के माध्यम से सौर ऊर्जा से वो जोड़ा जाता है और उसका खाना पक जाता है। यहाँ पे बर्तन रखते हैं इस रिंग के ऊपर और खाना बन जाता है। अभी आगे देखो, सोलर ये जो चार्जर है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लाभप्रद होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, बिजली की बहुत कमी रहती है, बार बार बिजली जाती है और इसके लिए वो जो गांव में जो लोग रहते हैं उनका मोबाइल या फिर दूसरे जो उपकरण होते हैं वो चार्ज नहीं होते। इसके लिए ये सोलर मोबाइल चार्जर इस्तेमाल किया जाता है और ये चार्जर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लाभप्रद है। इसकी कीमत भी बहुत कम है, 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की होती है और अन्य चार्जर जो हम यूज करते हैं उसके बदले में, उसकी अपेक्षा में यह अधिक दिनों तक उपयोग में आ सकता है। ये मोबाइल इसको ज्वाइन करके ये जो सोलर मोबाइल चार्जर, ये जो चार्जर है ये धूप में रखते हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त करके ये मोबाइल चार्ज होता जाता है। अभी आगे देखो, सौर वायु ऊष्मन, यानी डायरेक्टली जो सूर्य से रोशनी मिलती है उसका क्या फायदा कर सकते हैं, ये इसमें दिखाई दिया है। देखो, ये लकड़ी है, मसाले है, चाय पत्ती है, तो ये जो सब पदार्थ है वो हमें खेती से मिलते हैं। तो देखो, सौर ऊर्जा द्वारा कटाई के पश्चात कृषि उत्पादन और अन्य पदार्थ सुखाने के लिए इसका उपयोग होता है। सौर वायु ऊष्मन का उपयोग होता है। इससे उत्पादन सुखाते समय होने वाला नुकसान भी कम होता है। ये जो पदार्थ हम सुखाते हैं वो उसका नुकसान नहीं होता है, वो जैसे कैसे रहते हैं, उसमें से कुछ कम हो जाना, कुछ जल जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। ये मसालों के पदार्थ आपको तो मालूम है, चाय पत्ती मालूम है और लकड़ी भी मालूम है ना। तो ये सुखाने के लिए ये सौर वायु ऊष्मन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अभी देखो, सौर लालटेन, लालटेन का मतलब है कंदील, जो हम घर में लगा सकते हैं और बिजली पा सकते हैं या घर को रोशन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत कम खर्चा आता है। और ये लालटेन का उपयोग क्या है, यह लालटेन घर के अंदर और घर के बाहर
प्रतिदिन यानी रोजाना घंटे तक प्रकाश दे सकता है। कितना उपयोग है देखो, जब हम बल्ब लगाते हैं, पंखा लगाते हैं तो हमारी बिजली बहुत खर्च हो जाती है। इससे अच्छा है कि हम ये सौर लालटेन का इस्तेमाल करें तो हमारी बिजली की भी बचत हो जाती है। और रोजाना 3 से 4 घंटे तक ये प्रकाश दे सकता है। और जब हम इसे चार्ज करते हैं सौर पैनल से तो इससे वो हमें बिजली अपना रोशनी दे सकता है। केरोसिन, पेट्रोमैक्स की तरह ना इसमें धुआं निकलता है, ना आग लगने का खतरा होता है और ना स्वास्थ्य का खतरा होता है। सौर लालटेन है वो हम जो पेट्रोमैक्स जलाते हैं, केरोसिन के ऊपर लालटेन जलाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अधिक अच्छा है, क्योंकि इसमें से धुआं भी निकलता नहीं है, इससे आग लगने की भी संभावना नहीं है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा रहता है। देखो ये इसका डायग्राम दिया है कि कैसे उसमें सौर ऊर्जा जाती और उससे प्रकाश मिलता है। अब तक 50,000 ये लालटेन देश के ग्रामीण इलाकों में कार्यरत है। ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में किया जाता है, लेकिन मेरा तो कहना है कि ग्रामीण इलाकों के बजाय शहरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आगे देखो, सौर जल पंप। ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है, इससे जो कुएं में से या तालाब में से जो पानी खींच के हमें लाना पड़ता है, सोलर पैनल लगाने से वो काम आसानी से हो जाता है। देखो सौर जल पंप, इससे पानी के लिए और सिंचाई के लिए कुओं में से पानी खींचा जाता है और भारत के लिए ये अत्यंत उपयोगी प्रणाली है। ये पानी खींचने के बाद उपयोग खेती में डालने के लिए सौर पंप से कर सकते हैं और फिर कहाँ भी घर में भी ला सकते हैं उससे पानी, और बहुत सारा उपयोग इससे कर सकते हैं। अभी आगे देखो, ग्रामीण विद्युतीकरण। अभी ये ग्रामीण विद्युतीकरण जो है, जहां जहां पे विद्युत के खंभे, ये जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से बने वाली जो बिजली है उसके बड़े बड़े खंभे रहते हैं, तो वो खंभे जब हम वहां पे नहीं लगा सकते हैं तो क्या होता है, ये ऐसा सोलर पैनल लगा जाता है और उसको ये अटैच करके दिया लगाया जाता है। ये जो दिया दिखाई देता है वो ग्रामीण इलाकों में रास्ते पर लगाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल करके, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल के उपयोग के हम अपने घर में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो ग्रामीण विद्युतीकरण है वो ग्रामीण सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके ग्रामीण इलाकों में लगभग 1 मेगावाट की क्षमता के संयंत्र लगाए गए हैं और उससे विद्युत हमें मिल सकती है। अभी आगे देखो, घरेलू सौर प्रणाली। रेगिस्तान में घर रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में जो घर रहते हैं, जंगली इलाकों में जो रहते हैं, इससे क्या होता है, वहां पे बिजली नहीं जा सकती है, तो सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम घर में भी बिजली ला सकते हैं। ये देखो घर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कौलारू घर है, ये झोपड़ी जैसा घर है, ये इसके ऊपर पतरा लगाया हुआ है, लेकिन इन सब घरों के ऊपर ये सोलर पैनल लगा हुआ है। ये देखो, ये इधर सोलर पैनल है, ये इधर लगा है, ये इधर लगा है, ये सब सोलर पैनल लगा के इन घरों में रोशनी आ सकती है। अब ये घरेलू सौर प्रणाली जो है उससे क्या क्या होता है, सौर प्रणाली इसके अंतर्गत 2 से 4 बल्ब लगाए जाते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन 2 और 4 बल्ब हम इसके ऊपर, साथ ही छोटा टीवी, डीसी, पंखा 2 या 3 घंटे चला सकते हैं। बहुत सारा उपयोग होता है ना, 2-4 बल्ब जलते हैं, अपना पंखा भी चलता है,
हमें टीवी देखना है तो टीवी ये बच्चा वो भी कर रहा है उसका, है ना, ये बल्ब लगा के। तो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण पहाड़ी, जंगली और रेगिस्तानी इलाकों में लगभग 1 लाख घरों में अभी पैनल से उपयुक्त सौर प्रणाली इस्तेमाल करके बिजली का उपयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली का उपयोग किया जा सकता है और ये घरेलू प्रणाली सबसे ज्यादा अच्छी है, जिससे हम अपनी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मिलने वाली बिजली की बचत कर सकते हैं और अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। ये जो हम सौर ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं या इसका उपयोग, जो हमने अभी अभी फायदा देखा है, उसके साथ इस सौर ऊर्जा में कुछ कमियां भी है। जैसे फायदे होते हैं वैसे नुकसान भी होता है। कौन सी भी चीज ले लो, जिससे फायदा होता है उससे नुकसान भी होता है। जैसे अब हम मोबाइल करते हैं, आंसर हमें मिलती है, हम अभी शिक्षा भी ले रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग करने से क्या होता है, नुकसान भी होता है ना। बच्चों के मस्तिष्क पे थोड़ा सा परिणाम भी हो जाता है, हमारी आंखें खराब हो जा सकती है। तो जैसे कौन सी भी वस्तु का जैसे फायदा है वैसा नुकसान भी है। उसी प्रकार सौर ऊर्जा के हमने जैसे फायदे देखे हैं वैसे उस कमी रह गई है। तो देखो ये सौर ऊर्जा में कौन कौन सी कमी आती है। बड़े पैमाने पर बिजली निर्माण करना हो तो ज्यादा निवेश करना पड़ता है। सौर ऊर्जा से हम 2-4 बल्ब लगाने की सोचते हैं तो ज्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन हम ज्यादा बल्ब लगाने की सोचती है, फिर ज्यादा उसका इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं तो ज्यादा खर्चा करना भी पड़ता है। दुनिया में अनेक स्थानों पर सूर्य की रोशनी कम आती है। हमारा भारत कर्कवृत्त के हमारे भारत के मध्य से कर्कवृत्त जाता है, इसीलिए हमें ज्यादा रोशनी मिलती है। लेकिन जैसे आप उत्तर ध्रुव के ओर जाओ या दक्षिण ध्रुव, तो दुनिया में क्या होता है, वहां पे रोशनी बहुत कम मिलती है, ज्यादा रोशनी नहीं मिलती, और ज्यादा रोशनी न मिलने के कारण वो सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। ये उसकी कमी है। और तीसरी कौन सी कमी है कि सोलर पैनल बरसात के दिनों में ज्यादा बिजली नहीं बना पाता। बरसात के दिनों में क्या होता है, हमें सूरज दिखाई नहीं देता है, बार बार बरसात होने लगती है तो सूरज आता ही नहीं है, हमें सूरज की रोशनी ही नहीं मिल सकती है, तो फिर बिजली कैसे बनती। इसीलिए ये जो सोलर पैनल होते हैं वो बरसात के दिनों में ज्यादा बिजली नहीं बना पाते हैं। दुनिया भर में अनेक स्थानों पर सूर्य की रोशनी कम आती है और हमें सौर ऊर्जा से ज्यादा बिजली पानी हो या बिजली का निर्माण करना हो तो हमें ज्यादा खर्चा भी करना पड़ता है। तो आपके ध्यान में अभी ये सब सौर ऊर्जा का जो उपयोग है वो आपके ध्यान में आया होगा। अभी देखो सौर ऊर्जा जो है इसमें कमियां भी है, हमें सावधानी भी बरतनी है, फिर भी आजकल पूरी दुनिया में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है और सरकार ने भी सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने भरपूर विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण किया है। जो सौर ऊर्जा से उत्पादित बीज का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कम कीमती में ये सब जो मैंने अभी आपको ऊपर उपकरण दिखाए ना, सोलर कुकर, डिश सोलर कुकर या सोलर चार्जर, सोलर जल पंप, इसमें सरकार ने बहुत कम कीमत रखी है इस सब की, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें और ये सब उपकरण का भी इस्तेमाल करें या ये सब उपकरण उपयोग में ला सके। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं भी की है और हम सब लोग इसका लाभ
उठा सकते हैं। तो बच्चों, आज ऊर्जा के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली है। आपको और जानकारी लेनी है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, या फिर बारे में किताबें भी है, उसमें से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप सब आगे जाकर इस दिशा में ही एक सोचा समझा निर्णय लेंगे और सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने जीवन में कर लेंगे। हाँ, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आ गया ना बच्चों? हाँ। हाँ, तो आप बड़े होकर इसके बारे में सोच लो, सौर ऊर्जा के बारे में अपने घर में कैसे इस्तेमाल करना है। हाँ, और आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं। कल फिर हम इसी वक्त पर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।